आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। मौसम की अलग अलग सिचुएशंस के लिए विज्ञान ने अलग अलग कारण बता रखे हैं। धूप है तो क्यों है, बारिश है तो क्यों, धूप और बारिश एक साथ है तो क्यों है। ये तो हो गए बेसिक सवाल, लेकिन आज इससे आगे बढ़ते हैं। हमने खबरों में ही ज्यादातर पढ़ा है कि कहीं बादल फट गया और इतने लोगों को नुकसान हुआ, या फिर ये भी कि बिजली गिरने से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन एक्चुअली ये बादल फटना या बिजली गिरना होता क्या है और ये क्यों होता है, ये सवाल बार बार हमारे जहन में आता है। आसमान में दिख रहा बादल जब नीचे गिरे तो उसी को बादल फटना कहते हैं क्या? ये जवाब पहली बार में समझ आता है, लेकिन बात इतनी है नहीं। थोड़ी में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी और ये है हमारा स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। गर्मी से जूझते हुए हम अक्सर बारिश को याद करते हैं, लेकिन यही बारिश आफत तब बन जाती है जब ये बिजली बनकर गिरती है। बारिश के मौसम में देश के कई इलाकों से ऐसी खबरें आ ही जाती हैं। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि बिजली गिरती क्यों है, क्यों अचानक से आसमान से पानी की जगह आग निकलने लगती है। बात बहुत सिंपल है। बादल बनने का प्रोसेस तो आपको मालूम ही होगा। वाटर बॉडीज के गर्म होने से निकली भाप जब ऊपर आसमान में पहुंचती है तो वापस पानी की शक्ल में आ जाती है, क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडल ठंडा होता है और यहीं से होता है बादलों का जन्म। जैसे जैसे और नमी वाली गर्म हवाएं ऊपर आती हैं, ये बादल और बड़े होते जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है साइंस का दूसरा खेल। लंबे समय तक बादल रह गए तो उनका तापमान हो जाता है 0 से नीचे, यानी बर्फ बनने के लिए आइडियल सिचुएशन। अब ऐसे में होता यह है कि आपस में टकराने की वजह से बादलों में मौजूद बर्फ के छोटे छोटे कण भारी संख्या में पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स बादल में ऊपर की तरफ और नेगेटिव पार्टिकल्स नीचे की तरफ जमा हो जाते हैं। लेकिन धरती तो है पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ खेल शुरू होता है ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर वाला खेल, यानी बादलों का नेगेटिव चार्ज धरती के पॉजिटिव चार्ज की तरफ आना चाहता है। हवा इन्हें रोकती है, लेकिन कब तक? जब बादलों के निचले हिस्से में मौजूद नेगेटिव चार्ज काफी बढ़ जाता है तो हवा के भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है कि बादलों को रोक सके। बस फिर यही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स लाखों वोल्ट के करंट के साथ धरती पर आ जाते हैं और इसे ही कहते हैं बिजली गिरना। दूसरे सवाल पर आते हैं, बादल कैसे फटते हैं और क्यों फटते हैं? ऐसा है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, यानी बादल के फटने जैसी कोई क्रिया ही नहीं होती है। अगर आप अब तक ऐसा मानते आए थे तो भूल जाइए। अमूमन होता यह है कि जब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बादल फटना कह दिया जाता है, लेकिन असल में बादल फटने जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसी बारिश इतनी तेज होती है जैसे ज्यादा पानी से भरी हुई एक बहुत बड़ी पॉलिथीन आसमान में फट गई हो। इसीलिए इसे हिंदी में बादल फटना और अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट के नाम से पुकारा जाता है। मौसम विभाग कहता है कि जब अचानक 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे या उससे कम समय में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो इसे बादल फटना ही कहा जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, बादल फटना ज्यादा बारिश का एक नाम है, न कि अपने आप में कोई क्रिया। अब एक बार वापस बिजली की ओर लौटते हैं, क्योंकि रह गया है एक सवाल ये कि कुछ खास इलाकों में ही ज्यादातर बिजली क्यों गिरती है। इसके जवाब में जानकार कहते हैं कि किसी खास जगह के वायुमंडल में हवा और बादल की वजह से डिस्टरबेंस होने पर उन इलाकों में ज्यादा बिजली गिरने का डर बना रहता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है 2 चीजों पर। एक तो ये कि कितनी ऊंचाई पर बादल बन रहा है, और दूसरी वजह है मल्टी लेयर क्लाउड बनने की वजह से। मल्टी लेयर क्लाउड में एक के ऊपर एक बादल के लेयर बने होते हैं। अब जब कई लेयर होंगे तो बादल आपस में टकराएंगे ही, और अभी हम सुन ही चुके हैं यही टकराव बिजली गिरने का कारण बन जाता है। नासा का एक डेटा कहता है कि भारत की ब्रह्मपुत्र वैली में ऑन एन एवरेज अप्रैल से मई के बीच दुनिया की सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। राज्यवार देखें तो नंबर्स कहते हैं कि आकाशीय बिजली गिरने के मामले में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र टॉप राज्य हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल हैं। इस सूची में बिहार, यूपी, कर्नाटक, झारखंड और तमिलनाडु भी शामिल है। तो ये थी कहानी बिजली गिरने और बादल फटने के पीछे की, जो हम आज आपके लिए लेकर आए थे आज के ज्ञान ध्यान में। कैसा लगा बताइएगा हमें radio@aajtak.com पर। आप हमें व्हाट्सएप पर भी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। 9953323303 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज के ज्ञान ध्यान के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे थे हमारे साथी नितिन रावत। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी। अब मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आज तक रेडियो। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी,
किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।